हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे परमिएबिलिटी एंड द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले द परमिएबिलिटी। हिंदी में इसको पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता पारगम्यता क्या होती है? सबसे पहले तो इट इज द rate of passive diffusion of molecules through a membrane. It is the rate of passive diffusion of molecules through a membrane. It is called permeability. और in हिंदी किसी कला के माध्यम से अणुओं के निष्क्रिय विसरण की दर को पारगम्यता कहते हैं। किसी कला के माध्यम से अणुओं के निष्क्रिय विसरण है और उस विसरण की दर को पारगम्यता कहते हैं। तो ये पारगम्यता या परमिएबिलिटी है, किसी मेम्ब्रेन का गुण होता है जिसके द्वारा वह अपने में से अणुओं को पार होने देता है या पार नहीं होने देता है। जो अणु पार हो जाते हैं किसी कला के माध्यम से, उन अणुओं को कहते हैं पारगम्य अणु। पारगम्य अणु, तो पारगम्य इंग्लिश में बोलते हैं परमिएंट मॉलिक्यूल्स। तो परमिएंट मॉलिक्यूल्स या पारगम्य अणु, पारगम्य अणु या परमिएंट मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स able to cross a membrane are called permeant molecules, and those who is not able to cross a membrane are called non-permeant or impermeant molecules. So impermeant molecules the molecules not able to cross a membrane, वे अणु जो किसी कला को क्रॉस नहीं कर पाते हैं या क्रॉस करने में असक्षम होते हैं, अपारगम्य अणु कहलाते हैं। अपारगम्य अणु या इम्परमिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब permeability is depends upon first
on the nature of membrane. कला की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है परमिएबिलिटी या पारगम्यता। कला की प्रकृति पर जो पहला फैक्टर है परमिएबिलिटी को डिसाइड करता है किसी मेम्ब्रेन की, वह है मेम्ब्रेन की नेचर। ठीक है ना। तो इसमें कैसा हो सकती है, किस टाइप की मेम्ब्रेन हो सकती है? लिविंग और नॉन लिविंग। मेम्ब्रेन दो तरह की हो सकती है, वो लिविंग मैटर की बनी हुई है या नॉन लिविंग मैटर की बनी हुई है। जैसे सेल वॉल है तो नॉन लिविंग मैटर की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन है तो लिविंग मैटर की बनी हुई है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सुबेरिन, lignin, suberin, wax, these type of molecules are present or not in particular membrane। ठीक है ना। इस तरह के molecules अगर प्रेजेंट होंगे किसी मेम्ब्रेन में तो वो उस मेम्ब्रेन को या उस लेयर को इम्परमिएबल बना देते हैं वाटर के लिए। ठीक है ना, वाटर उसमें से पार नहीं जा सकता। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद में पोर साइज, उस मेम्ब्रेन के अंदर पोर साइज क्या है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो मेम्ब्रेन पोलर है या नहीं है, पोलरिटी है, ध्रुवीयता पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो ये बहुत सारे गुण होते हैं किसी कला के, किसी मेम्ब्रेन के, जो डिसाइड करते हैं उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को। इसके बाद में जो दूसरा फैक्टर है जो परमिएबिलिटी को डिसाइड करता है वो है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ परमिएंट मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल परमिएंट है उस मेम्ब्रेन में से उनकी प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ परमिएंट मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ परमिएंट मॉलिक्यूल्स। अब परमिएंट मॉलिक्यूल्स किस बेस पे डिसाइड होता है कि परमिएंट होगा या नहीं होगा, तो इट्स डिसाइडेड बाय इट्स साइज, चार्ज एंड ऑब्वियसली द पोलरिटी। तो साइज, चार्ज और पोलरिटी के बेस पे कोई मॉलिक्यूल परमिएंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके अंदर अगर स्मॉल साइज है, चार्ज न्यूट्रल है और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो इजीली, इट कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, स्पेशली द प्लाज्मा लेमा, इन केस ऑफ प्लाज्मा लेमा। ठीक है ना। प्लाज्मा लेमा के केस में वो जो स्मॉल साइज के और बिना आवेश के और जो ध्रुवीय अणु हैं वो कोशिका कला में से आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो बड़ी साइज के हैं, साइज इज फाउंड बिग, चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर और उसमें पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर कह सकते हैं इसको, नॉन पोलर। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जो है दे कांट क्रॉस द प्लाज्मा लेमा। ठीक है ना, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो नॉट एबल टू क्रॉस ए मेम्ब्रेन, एक कला या मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो दो मेन फैक्टर है, नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द नेचर ऑफ द परमिएंट मॉलिक्यूल विच डिसाइड द परमिएबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन। इसके बाद में हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन on the basis of permeability, पारगम्यता के आधार पर कलाओं के प्रकार। तो पारगम्यता के आधार पर कलाएं 4 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन या पारगम्य कला, ठीक है ना। पारगम्य कला, इसमें क्या होता है, बोथ सॉल्वेंट एज वेल ऑल टाइप्स ऑफ solute molecules can cross it। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर सकते हैं आराम से, और ज्यादातर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में है वो भी इस टाइप की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए पारगम्य होती है। दूसरा टाइप है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अपारगम्य, अपारगम्य कला। अपारगम्य कला, इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट molecules cannot able to cross it, cross the membrane। इस प्रकार की मेम्ब्रेन को ना तो सॉल्वेंट नॉर द सॉल्वेंट नॉट द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल्स दोनों ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन कहलाती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है क्यूटिकल एंड कॉर्क। क्यूटिकल एंड कॉर्क, क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्यूटिन प्लस वैक्स की बनी होती है, इसलिए वो इम्परमिएबल हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और दूसरे सॉल्यूट्स को भी वो पार नहीं होने देती। कॉर्क के अंदर लिग्निन, सुबेरिन, इनका जमाव होने की वजह से ये इम्परमिएबल हो जाती है, ठीक है ना। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद में बात करते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। थर्ड टाइप, तीसरा टाइप कौन सा है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, ओनली सॉल्वेंट molecules are allowed to cross it।
सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही इसमें से क्रॉस हो सकते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर not able to, or we can say are not allowed to cross it। ठीक है ना, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसमें किसी भी टाइप के सॉलिड मॉलिक्यूल है वो क्रॉस नहीं हो सकते। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, तो ये सेमी परमिएबल टाइप की मेम्ब्रेन है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल तो आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, बट सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस इट। हमारा लास्ट टाइप है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। The fourth type, selective permeable membrane या चयनित पारगम्य कला। चयनित पारगम्य कला, पहले वाली थी अर्ध पारगम्य कला, ठीक है ना, इससे पहले वाली जो प्रीवियस थी। अब चयनित पारगम्य कला में क्या होता है, द सॉल्वेंट molecules as well selected solute molecules are allowed to cross the membrane। ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सेलेक्टेड यानी कि चयनित सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी इसमें से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप की मेम्ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है प्लाज्मा लीमा एंड टोनोप्लास्ट। अब पहले वाले में जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी यही एग्जाम्पल थे और यही एग्जाम्पल यहाँ पर वापस आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे कि जो हमारी प्लाज्मा लीमा और टोनोप्लास्ट है या फिर यूनिट मेम्ब्रेन क्या कोई भी मेम्ब्रेन होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस इट मे बी एक्ट एज सेमी परमिएबल और मे बी एक्ट एज सेलेक्टिव परमिएबल। तो ये डिपेंड्स करता है परिस्थितियों पे। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।